वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी लड़की का वाकया बयान करने जा रहा हूँ जिनके हुस्न जमाल का, जिनकी सीरत और सूरत का चर्चा लोगों में था, जिनके हुस्न जमाल का चर्चा लोगों में था, जो किताबुल्लाह की हाफिज, सुन्नत रसूलुल्लाह की आलिम और तमाम के हुकूक से वाकिफ थी। सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है, मुहद्दिस की बेटी है, और जिनके हुस्न जमाल का, सीरत का चर्चा लोगों में है। खलीफा वक्त अब्दुल मलिक उनको अपना बहू बनाना चाहते हैं, उनको रानी बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, और खलीफा अब्दुल मलिक निकाह का पैगाम सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजते हैं, लेकिन सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह से इनकार कर दिया, निकाह से इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, बेटी खलीफा वक्त की तरफ से निकाह का पैगाम आ रहा है, लेकिन सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह का इनकार कर दिया, निकाह करने से मना कर दिया। और एक मामूली शख्स के साथ जो निहायत गरीब है, ना कोई ओहदा नहीं है उनके पास, ना ही मालदारी है, ऐसे शख्स के साथ सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने कर दिया सिर्फ दीनदारी की वजह से। उनका शागिर्द है जो उनकी खिदमत में आया करता था, कुछ सीखता था। सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। तरजीह देखिए किसको दिया, उनकी बेटी का निकाह अगर खलीफा अब्दुल मलिक के बेटे से अगर हो जाता, उनकी बेटी रानी बनकर रहती, वक्त के बादशाह के साथ उनका निकाह हो जाता और उनकी बहू बन खलीफा अब्दुल मलिक की बहू बनकर रहती, रानी बनकर रहती। लेकिन सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी का निकाह एक मामूली सा शख्स के साथ, अपने शागिर्द के साथ कर दिया, नेकी को तरजीह दिया। याद रखिए, सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने ओहदे को तरजीह नहीं दिया, मालदारी को तरजीह नहीं दिया, दीनदारी को तरजीह दिया। याद रखिए, महलों में बेटियां रोती है, झोपड़ियों में बेटियां हंसी खुशी जिंदगी गुजारती हुई नजर आती है। हमेशा निकाह करते वक्त दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए, मालदारी नहीं देखनी चाहिए, ओहदेदारी नहीं देखनी चाहिए। ये तमाम चीजें फानी है, ये तमाम चीजें खत्म होने वाली है, और हमेशा दीनदारी देखनी चाहिए। कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिनके पास दीनदारी हो, नेकनामी हो, तो ऐसे शख्स के साथ निकाह कर देनी चाहिए, अगरचे दुनियावी आसाइशों की जमा कम ही पूंजी हो। याद रखिए, बेटियों की बका जो है, बेटियों की जिंदगी के बका नेक शख्स के साथ है, आसाइश परस्तों में नहीं है। बेटियां रोती है महलों में भी। अगर इंसान नेक नहीं मिलता है, दुनियादार मिलता है, आसाइश परस्त मिलता है, बेटियों पे जुल्म करता है, और दीनदार रहेगा, बेटियों के हुकूक को अदा करने वाला रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने का खौफ उनके दिल में रहेगा, हिसाब का खौफ रहेगा, तो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, बेटियों पे जुल्म नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने तरजीह किसको दिया? याद रखिए, वक्त के मुहद्दिस है, घर के बेटी के अंदर किसी तरह की कमी नहीं है, हुस्न जमाल में बेमिसाल है, सीरत में बेमिसाल है, इल्म में बेमिसाल है, किताबुल्लाह की हाफिज है, सुन्नत रसूलुल्लाह की आलिम है, और मेरे भाइयों, शोहरों के हुकूक और तमाम के हुकूक से वाकिफ है। अच्छा से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन तरजीह किसको दिया? इसलिए जो लोग मालदारी को तरजीह देते हैं, जो लोग मालदारी को तरजीह देते हैं, ओहदादारी को देखते हैं, और बेटियों की निकाह ऐसी जगह करते हैं, और दीनदारी से वो अपना मुंह फेर लेते हैं, दीनदार शख्सों से मुंह फेर लेते हैं, और गरीब समझकर ऐसी जगह अपनी बेटी का निकाह नहीं करते हैं। याद रखिए, उनके लिए ये वाकया इबरत है कि सैयद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह से सीखिए, इनके इस वाक़ये से नसीहत हासिल कीजिए कि अपनी बेटी का निकाह, अपने लख्ते जिगर का निकाह एक ऐसे शख्स से करा रहे जो मामूली शख्स है, जो निहायत गरीब है लेकिन दीनदार है, ऐसे शख्स से अपनी बेटी का निकाह करा रहे। तो उन लोगों के लिए ये इबरत है जो बेटियों का निकाह मालदारी ओहदेदारी की बुनियाद पर करते हैं, दीनदारी की बुनियाद पर नहीं करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और याद रखिए, हमेशा दीनदारी को तरजीह दीजिए, ये दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।